सुप्रभात। मैं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मन दर्पण। मन दर्पण जैसे दर्पण के सामने कुछ भी रखा जाए वो उसे बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार जब आपका मन रूपी दर्पण बिल्कुल शांत हो जाएगा तो आप दूसरों के वास्तविक गुण उसमें प्रतिबिंबित होते देख पाएंगे। यदि आप सदैव सबका भला करते रहते हैं और शांति व ध्यान जनित अवस्था में रहते हैं तो जो कोई भी आपके सामने आएगा उसका वास्तविक चरित्र आपके सामने प्रकट हो जाएगा। मनुष्य शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। अब स्थूल शरीर 5 स्थूल तत्वों जिनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अंशों से मिलकर बना है। क्योंकि स्थूल तत्वों से मिलकर बना है इसी कारण इसे स्थूल शरीर कहते हैं। ये शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, लिंग, गुदा और जीभ के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। तो जीभ जब बोलने का कार्य करती है तो कर्मेंद्रिय है और जब स्वाद देने का कार्य करती है तो ज्ञानेंद्रिय है। सूक्ष्म शरीर यह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना है। इसी कारण इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसके अंदर 4 भीतरी इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण, जिनके नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन विचार पैदा किया करता है, चित्त विचार को गति देता है, बुद्धि समझ बूझ कर फर्क का काम करती है तथा अहंकार वो शक्ति है जो मन, चित्त और बुद्धि के कार्यों को दृढ़ता व सहायता प्रदान करता है। तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को सामूहिक तौर पर मन का नाम भी दिया जाता है। कारण शरीर यानी आत्मा। कारण शरीर या आत्मा अपने को स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से अलग रखते हुए उन्हें जीवन प्रदान करता है यानी चैतन्यता प्रदान करता है। तो हम जब जानते हैं कि स्थूल शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। अब चूंकि जीवन का कारण ही आत्मा है इसी कारण इसे कारण शरीर भी कहते हैं। तो मनुष्य की मनुष्यता आँख, कान और जीभ पर ज़्यादा निर्भर रहती है। सोचिए जरा, देखने, सुनने और बोलने का काम ना किया जाए तो मनुष्य का जीवन ही क्या होगा। आँख, कान और जीभ रूपी इंद्रियां हमें दुनिया में फंसा भी सकती हैं और यदि उन पर पाबंदी लगा दी जाए तो फिर ये हमें मुक्त भी करा सकती है। तो गुरु भगवान का स्थूल रूप होता है और स्थूल का सहारा लेकर सूक्ष्म पर पहुंचना आसान हो जाता है। तो मुक्ति के लिए पहले हमें बाहरी बंद लगाना चाहिए। बाहरी बंद का मतलब है गुरु के पास जाकर उनकी शक्ल को देखना, उनके वचनों को सुनना और उनका स्मरण करना। ऐसा करने पर बाहरी जगह से तबीयत फिरने लगती है और गुरु में लयता यानी भगवान से संबंध स्थापित होना शुरू हो जाता है। जब बाहरी बंद लगाने का अभ्यास हो जाता है तो आंतरिक बंद लगाना यानी आंतरिक अभ्यास सुगम हो जाता है। अब आंतरिक बंद अभ्यास लगाने में आँख, कान और जबान के रुख को बाहर की ओर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना होता है। उस प्रकार के ख्याल की आँख से गुरु की शक्ल को हृदय में देखना, संभालना, ख्याल के कान से दिल की धड़कन को शब्द मात्र मंत्र के समान सुनना और ख्याल के ही जुबान से धड़कन के शब्द का उच्चारण करना। तो ऐसा अभ्यास करने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पहले हृदय में और कालांतर में ध्वनि रूपी शब्द शरीर के अन्य स्थानों में भी स्थूल कानों से सुनाई पड़ने लगता है। इस अभ्यास को सुरत शब्द अभ्यास या सुरत शब्द योग भी कहते हैं।
तो तेरा ही देखना, तेरा ही सुनना, तुझ में गुम होना, हकीकत, मार्फत, अहले तरीकत, इसी को कहते हैं। रामायण में काकभूषण जी ने गरुड़ को अपना निश्चित मत बताया, जो तुलसीदास जी का भी मत है कि एही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप जप तप व्रत पूजा। एही कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामई सुमरई गायई रामई, संतत सुनई राम गुण रामई। गुरु नानक देव जी ने भी अपने पद में बताया है कि 3 बंद लगाए के सुन अनहद टंको, नानक सुन समाधि में, ना ही सांझ ना ही भोर। एक फारसी शायर मौलाना रूमी ने फरमाया है कि चश्म बंद व गोश्त बंद व लब विबंद, अगर नाबीनी राजे हक वर माखे बंद। यानी आँख, कान और होठ बंद कर लो और उनका रुख बातिन की ओर कर लो। यदि ऐसा करने पर परमात्मा का भेद तुम पर ना खुले तो मेरे पर हंसो। ये बहुत गहरी बात है कि आँख, कान और होठ बंद कर लो, ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, और उनका रुख बातिन की ओर कर लो, परमात्मा का रुख। ऐसा करने पर परमात्मा का भेद तुम पर ना खुले तो मेरे पर हंसो। ये निश्चिंता है, गारंटी दे रहे हैं फारसी शायर मौलाना रूमी। हिंदी भाषा में यही बात इस प्रकार कही गई है कि आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट जब खुलें कि बाहर के पट दे। शायद महात्मा गांधी के 3 बंदरों का, जिनमें एक आंख बंद किए है, दूसरा कान बंद किए है, तीसरा मुंह बंद किए है, उनका इशारा भी आंतरिक अभ्यास की ओर ही लगता है। यहाँ ये खोलना तर्कसंगत है कि जब हमारी इंद्रियां बाहर भटकती रहती तो बाहरी जगत के मल विक्षेप हमारे दिल पर चढ़ते चले जाते हैं। बाहरी जगत के मल विक्षेप हमारे दिल पर चढ़ते चले जाते हैं। और जब हम अंदर की ओर रुजू होने शुरू हो जाते हैं तो आत्मा परमात्मा का प्रभाव हमारे हृदय को निर्मल, स्वच्छ, पवित्र बनाने लगता है। हमारे हृदय को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र बनाने लगता है। और कहा जाता है कि जब एक बार अंदर का आनंद साधक चख लेता है तो उसे बाहर नीरसता लगने लगती है। तो क्या ही अच्छा हो कि यदि हम अपनी इंद्रियों का रुख बाहर की ओर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने का अभ्यास, अर्थात आंतरिक अभ्यास अधिक से अधिक करने का प्रयास किया करें। यह अभ्यास सुबह शाम के नियमित अभ्यास के अतिरिक्त जब तब भी बखूबी किया जा सकता है। इसलिए क्या है कि मन तो दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने कुछ भी रखा जाए वो उसे बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार जब आपका मन रूपी दर्पण बिल्कुल शांत हो जाएगा तो आप दूसरों के वास्तविक गुण उसमें प्रतिबिंबित होते देख पाएंगे। यदि आप सदैव सबका भला करते रहते हैं और शांत व ध्यान जनित अवस्था में रहते हैं तो जो कोई भी आपके सामने आएगा उसका
उसका वास्तविक चरित्र आपके सामने प्रकट हो जाएगा। धन्यवाद।